देखो हम करते हैं क्लासिफाई स्नेक को 3 भागों में, इलापीड, वाइपरीड, हाइड्रोपीड। निमोनिक बनाते हैं नई कोक की बोतल, नई कोक, नई मतलब न्यू, नियो न्यूरोटॉक्सिक कोक, CO से कोबरा, K से क्रेट, ठीक है। दूसरा निमोनिक बनाते हैं अपन वेस्कुलोटॉक्सिक, V से वी, वाइपर, सारे वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं। तीसरा स्विमिंग करी तो मसल में क्रैम्प हुआ, स्विमिंग मतलब सी स्नेक, मसल मतलब मायोटॉक्सिक, ठीक है। तो सी स्नेक मायोटॉक्सिक कराएगा। अब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहले हेड के डिफरेंस देखते हैं। जो पॉइजनस होता है ना, जो कि लेफ्ट में है मेरे, वो ट्रायंगुलर शेप होता है उसका हेड, और राइट वाला जो नॉन पॉइजनस है उसका ओवल है, देखो ओवल दिख रहा है ना। अच्छा, फिर अपन क्लासिफाई करते हैं फैंग मार्क्स में, मतलब डंक के उससे। देखो जो पॉइजनस है ना, इसके अपन को 2 छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इनका जो गैप है ना, ये 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर का गैप होगा। लेकिन नॉन पॉइजनस ने ना ऐसा डंक का निशान नहीं, डंक है लेकिन ये देखो सेमी सर्कुलर लाइन बनी हुई है, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब आँखों में देखो कैसे इलिप्टिकल है ना। और विनमस में जो है ना जहरीला होता है, लेकिन जो जहरीला नहीं होता उसमें राउंड प्यूपिल होती है, ठीक है। और देखो इसमें फैंग भी नहीं है, फैंग्स भी नहीं है, मतलब डंक इतने नहीं है ना। और पॉइजनस में है। अच्छा टेल देखो, ये एनल प्लेट है ना, इसके नीचे देखो लाइन वाइज स्केलिंग है पॉइजनस के अंदर, और राइट साइड में देखो जो एनल प्लेट है ना, उसके नीचे 2 स्केलिंग है ना, तो डबल स्केलिंग है, तो ये नॉन पॉइजनस को बताता है, ठीक है। अब बेली पे ना इनके स्केल होते हैं पूरी तरफ से, मतलब कवर करता है पूरी बेली को, तो वो पॉइजनस है। अगर छोटे छोटे करके कवर कर रहा है तो वो फिर नॉन पॉइजनस है, या फिर कम कवर कर रहा है, ठीक है, या कवर ही नहीं कर रहा तो नॉन पॉइजनस के केस में। अब देखो पहचानेंगे कैसे, देखो अपन है ना, आम आदमी क्या पहनता है, चश्मा पहनता है, आम आदमी को क्या बोलते हैं, कॉमन मैन। तो कॉमन कोबरा में देख रहे हो ये चश्मे जैसे निशान है, किंग में नहीं है क्योंकि किंग थोड़ी चश्मा पहनेगा। और ये 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 पता है क्या है, सबसे लार्ज जो है ना सुपरा ऑर्बिटल स्केलिंग प्रेजेंट होती है कोबरा में, और क्रेट में देखो 4 नंबर जो है ना इंफ्रा ऑर्बिटल स्केलिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब है ना क्रेट कैसे पहचानेंगे, इसकी जो बेंडिंग है ना स्ट्रेट है, स्ट्रेट क्रेट राइम कर रहा है ना। अच्छा, वाइपर कैसे पहचानोगे, देखो वाइपर पहचानने के लिए ना वी ऊपर वी नीचे डायमंड शेप बनेगा, तो ये रसेल है, क्लासिकल है। ये वाला जो है ना, ये भी वाइपर है, ये 100 स्केल वाइपर है, और ये भी वाइपर है, ये हम्प नोज वाइपर है, ठीक है। अच्छा, कोई भी स्नेक अगर पानी में फ़ोटो आ जाती है तो उसको तुम सी स्नेक नाम दे देना कि भाई ये सी स्नेक है, जो कि वो मस्कुलोटॉक्सिक था ना, मैंने बताया था ना निमोनिक कि मस्कुलर क्रैम्प कराता है। अच्छा, स्नेक ने काटा तो कैसे अप्रोच करोगे, देखो किसी ने काटा तो लोकल स्वेलिंग होगी, सिर्फ स्वेलिंग होगी और कुछ नहीं हुआ, तो ये भाई जहरीला तो नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर दिमाग में कुछ सिम्टम आने लग गए तो इसका मतलब है कि या तो एक कोबरा हो सकता है, क्रेट हो सकता है। निमोनिक बताता न्यू कोक। अच्छा, लोकल सिम्टम एब्सेंट है तो वो क्रेट होगा। लोकल सिम्टम जैसे स्वेलिंग, पेन, ब्लैब, ब्लिस्टर, नेक्रोसिस, एनलार्ज लिम्फ नोड कंपार्टमेंट सिंड्रोम, है ना, क्रेट होगा। ये लोकल सिम्टम नहीं है, तो अगर ये प्रेजेंट हैं तो फिर ये होगा कोबरा, ठीक है, कोबरा, किंग कोबरा। अच्छा, अब है ना हिमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कराता है रसल और 100 स्केल वाइपर, ठीक है। और है ना अगर किडनी भी इन्वॉल्व हो जाए ना अगर हिमेटोटॉक्सिसिटी के साथ, तो फिर वो हम्प नोज वाइपर होगा या रसेल होगा। अच्छा, अगर न्यूरो इन्वॉल्व हो जाता है तो रसेल होगा, देख रहे हो रसेल तो तीनों में आ रहा है, ठीक है। और किडनी के साथ इन्वॉल्वमेंट है ना अगर ब्लड का, तो वो हम्प नोज्ड है, ठीक है। और अगर ना सिर्फ हिमेटोलॉजिकल है तो वो 100 स्केल है। अगर ब्रेन वाला है तो भाई फिर तो रसेल ही है, रसेल सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व करता है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल में निमोनिक पढ़ा था अपन ने, न्यू कोक, ठीक है, और मैंने वो भी बताया रसेल भी आता है, तो रसेल भी मान लो। अच्छा, CNS में क्या क्या दिखेगा तुम्हें, देखो पैरालिसिस दिखेगा, है ना, टॉसिस दिखेंगी, डबल विजन दिखेगा, रेस्पायरेटरी भी वीक हो जाएगी, रेस्पायरेटरी मसल, है ना, बल्बर मसल वीक हो जाएगी। और रिकवरी है ना इसकी, वो सबसे पहले जो आँखों की रिकवरी होगी ना वो सबसे लेट होगी, पहले पाँव की रिकवरी होगी, ठीक है। अच्छा, वॉमिटिंग, हेडेक, गिडीनेस, ये है ना पहले अटैक से पहले आएंगे पैरालिसिस के, ठीक है, इसलिए प्री पैरालिटिक स्टेज है ये। के बाद पेट दर्द बता रहा है ना, तो ज़रूर क्रिएट हो सकता है। अच्छा, तुम्हें पता है एक पेशेंट आया और है ना उसको अर्ली मॉर्निंग वीकनेस थी और पैरालिसिस था, तो डॉक्टर ने उसे स्ट्रोक बता दिया। अरे भाई उससे हिस्ट्री पूछ लेता, क्योंकि भाई उसके क्रिएट में भी लोकल सिम्टम नहीं दिखते हैं, स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं दिखती है, तो क्या पता क्रिएट ही था, वो क्रिएट ही होता, वो क्रिएट ही था असल में, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम स्ट्रोक में भी होते हैं, स्नेक में भी होते हैं। अब भाई उसको लगा स्ट्रोक है क्योंकि उसने हिस्ट्री पूछी नहीं, स्नेक के कई निशान थे नहीं।
अच्छा अब ये छोड़ो, अब है ना मैंने तुम्हें बताया था वी से वी ध्यान रखना कि वेस्कुलोटॉक्सिक होता है वाइपर, वेस्कुलोटॉक्सिक हो गया, कार्डियोवेस्कुलर हो गया, हार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेंशन, एरिथमिया, शॉक, पल्मोनरी एडेमा, ये सब देखने को मिलेंगे अपन को वाइपर के केस में, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी कराता है ना। अच्छा अब है ना मैंने तुम्हें बताया रसेल हेमाटोलॉजिकल मतलब वी से वी वेस्कुलर टॉक्सिक करा रहा है, हेमाटोलॉजिकल इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई रसेल बॉस है यार, किडनी को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रहा है, आगे जाके पढ़ोगे एंडोक्राइन को भी इन्वॉल्व करेगा। अच्छा रीनल को इन्वॉल्व कर रहा है, तो रीनल में क्या कराएगा, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अच्छा रसेल के साथ साथ कौन है, हम्प नोज, ठीक है। और सॉ स्केल क्या करा रहा था, सिर्फ हेमाटोलॉजिकल, और सिर्फ अगर न्यूरोलॉजिकल पूछे तो सिर्फ रसेल है, ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया एंडोक्रिनोलॉजिकल रसेल करा रहा था। तो एंडोक्रिनोलॉजिकल में क्या, देखो जब है ना ये स्नेक काटता है ना तो जो खून होता है ना वो ग्लैंड में चला जाता है, और ग्लैंड में जाता है तो उससे क्या होगा, हाइपोएड्रिनलिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म के सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। एक्यूट शॉक के सिम्टम दिखेंगे, इनफैक्ट तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिल सकती है। अच्छा पता है तुम्हें जब रसेल ने काटा ना तो इसके जो सिम्टम है ना कभी तो 6 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी 1 साल के बाद आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना होता है। अच्छा अब तुम डायग्नोसिस कैसे करोगे, देखो पहले तो उससे हिस्ट्री पूछ लो कि अच्छा तुमने सांप ने काटा है, अच्छा बाइट मार्क देख लो पहले उसके, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उसके मैनिफेस्टेशन देख लो, सीएनएस को इन्वॉल्व कर रहा है, ब्लड वेसल को कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे मैनिफेस्टेशन आ रहा है, पैरालिसिस के साथ आ रहा है, ठीक है। या फिर ल्यूकोसाइटोसिस, अगर सारे काउंट्स बढ़े हुए हैं उसके तो इसका मतलब क्या है, खतरनाक एनवेनोम आया है मतलब अंदर, ठीक है, भारी मात्रा में। एनीमी हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोमिनिया हो रहा है, ब्लैक या डार्क यूरिन हो रहा है, तो मतलब वही वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि हीमोलाइसिस बताता है ना ब्लैक यूरिन। अच्छा ये क्या टेस्ट है, देखो ये WBC का टेस्ट है। इसमें क्या होता है, अपन 2 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं बंदे से और है ना उसे एक साफ़ सुथरी ट्यूब में डाल देते हैं 20 मिनट तक, 20-30 मिनट तक। फिर 20-30 मिनट के बाद ना उसको पलटा पलटी करते हैं उसकी ट्यूब की। अच्छा अब है ना अगर वो क्लॉट बन जाते हैं उसके तो भाई प्रॉपरली कोगुलेशन हुआ है। अगर पलटा करने पर जो क्लॉट है ना वो टूट रहे हैं, मतलब क्लॉट प्रॉपर हुआ ही नहीं है, मतलब कोगुलेट हुआ ही नहीं है, मतलब स्नेक ने डंक मारा और उसने वेसल को इन्फेक्ट किया तो वेस्कुलर टॉक्सिसिटी हो गई, ब्लड कोगुलेट हुआ नहीं, कोगुलोपैथी हो गई। अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया रसेल कार्डियोवेस्कुलर भी करता है, उस केस में एरिथमिया शॉक करता है, तो उस केस में ECG करा लो, ठीक है। अच्छा जैसे मसल इन्वॉल्व कर रहा था ना वो सी स्नेक वाला मायोटॉक्सिसिटी, तो उसके केस में CP के एंजाइम टेस्ट करा लो, लेकिन है ना। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था कि है ना एक वो जो था जो रसेल का एक टाइप था वो उसके लिए जो किडनी को कर रहा था वो उसके लिए RFT करा लो, है ना। सिस्टमिक के लिए इलेक्ट्रोलाइट ABG LFT करा लो, यूरिन एग्जामिनेशन करा लो, प्रोटीन यूरिया दिख रहा है अगर हेमेट्यूरिया दिख रहा है देखने के लिए, ठीक है। अच्छा एनीमिया वेरेमिया जो भी इन्वॉल्व होता है उन सब के लिए तुम पेरिफेरल स्मेयर करा लो। जनरल टेस्ट रूटीन के टेस्ट हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो, कॉमन लॉजिकल अपना दिमाग लगाना है। PTT APTT बढ़ा है तो क्या कराओगे, कोगुलेशन स्क्रीनिंग कराओगे, ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बताया था न्यूरोटॉक्सिक में रेस्पायरेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं, पल्मोनरी एडेमा, प्लूरल एफिजन, तो उसमें क्या कराओगे, चेस्ट एक्सरे कराओगे भाई, ठीक है। अच्छा मैनेज कैसे करोगे, सबसे पहले तो एक निमोनिक है RIGHT, R से रीअश्योर करो भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको इमोबिलाइज, उसको हिलाना मत, ठीक है, बिल्कुल भी। उसको फटाफट नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, डॉक्टर को बताओ अपने सिम्टम। और क्या नहीं करना है, जो जैसे शक कर लेते हैं ना सारा पॉइजन, वो नहीं करना है, टर्निकेट नहीं लगाना है, आइस पैक नहीं लगानी है बिल्कुल भी, कोई भी हर्ब केमिकल्स नहीं लगाने हैं, वो उसको इंसीजन कोई भी उसमें कट वट नहीं लगाना है कि भाई कट कर दो और खून बाहर, नहीं ऐसा नहीं होता है यार। तो अपने पास डॉक्टर के पास जाओ, उसे अपने सिम्टम बताओ। अच्छा स्नेक वेनम में होता क्या क्या है, देखो सीरीन प्रोटीएज और अदर प्रोटीएज होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं प्रोटीएज, यही तोड़ेंगे RBC को, प्रो होते हैं तोड़ने में RBC, ऐसे याद रख लो। और जो दूसरा एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज, ये क्या करेगा, ये सब कुछ करेगा जो भी अपन ने सीएनएस मैनिफेस्टेशन देखी थी, जैसे कि मसल को रिस्पॉन्सिबल होगा, कार्डियोटॉक्सिक होगा, न्यूरोटॉक्सिक होगा, वेस्कुलर परमिलिटी इंक्रीज करेगा, RBC को ब्रेक डाउन करेगा, वो सब फॉस्फोलाइपेज करेगा। और हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेगा, हाई बोल दो लोकल टिश्यू को, तो लोकल डिस्ट्रक्शन बाय हाइलुरोनिडेज। देखो तुमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, साइनेप्स के बारे में, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। अब देखो ये 2 सांप हैं, एक तरफ है कोबरा, एक तरफ है क्रेट, ठीक है। जो कोबरा है ना वो बॉस है, तुम्हें पता ही है, क्रेट बेटा है,
ठीक है, बच्चा है कोबरा का तो जो बॉस है वो कहाँ पे लास्ट में ही काम करेगा, पोस्ट साइनेप्स पे, और जो बच्चा है वो पहले काम करेगा प्री साइनेप्स पे। और टॉक्सिन कौन सा हुआ, अल्फा बगरा टॉक्सिन, अल्फा मेल कोबरा में, और बेटा में बीटा बगरा टॉक्सिन, ठीक है। अच्छा एएसवी में देखो क्या होता है, एएसवी होता क्या है, देखो हॉर्स का सीरम होता है, उसके अंदर ना बस वेनमस मिला देते हैं, किसके, 4 तरीके के वेनमस, कोबरा के, क्रेट के, वाइपर, रसेल वाइपर के और सॉस्केल वाइपर के। कितनी डोजेज में, कोबरा बड़ा है तो 0.60, क्रेट बच्चा है तो 0.45, रसेल बड़ा है तो 0.60, सॉस्केल बच्चा है तो 0.45। इन चारों का मिश्रण 250-500 NS में और कर दो, ठीक है। अभी बाद में पढ़ लेना, पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। करने के क्या क्राइटेरिया है, जब वो चीज़ें ठीक ना हो या फिर चीज़ें बढ़ रही हों, जैसे CNS की मैनिफेस्टेशन है वो ठीक नहीं हो रही है, बढ़ रही है 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद भी इंजेक्ट करने के 1-2 घंटे बाद भी, या फिर WBC जो अपन ने टेस्ट किया था वो आफ्टर 6 आवर भी पॉजिटिव आया है, वापस कोगुलोपैथी दिखा रहा है तुम्हें, तो ऑब्वियसली रिपीट करोगे। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ये सब लॉजिकल हैं, ठीक है, बस डोसेज के लिए तुम पॉज कर लेना वीडियो और देख लेना। अच्छा अब है ना वही इंडिकेशन क्या है एसवी की, अरे भाई जब तुम्हें लोकली चीज़ें दिखेंगी, कोई चीज़ ब्लिस्टर दिखेंगे, ब्लैप दिखेंगे, लिम्फ नोड एनलार्ज दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, या फिर CNS के सिम्टम दिखेंगे, न्यूरोलॉजिकल, वेस्क्योलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, तो वो एसवी इंडिकेशन है। इसमें से कोई अपनी रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं वही अप्लाई करनी है, ठीक है। बस डोसेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, किस में 0.65 है, 0.45 किस में है, वो ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा अब सपोर्टिव केयर में क्या है, देखो सपोर्टिव केयर में नियोस्टिग्मीन देते हैं, तुम्हें ध्यान हो अपन है ना मिस्थीनिया ग्रेविस में भी नियोस्टिग्मीन देते थे। ये क्या करता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। बेटर है, एंजाइम क्या करता था, वो मारता था एसिटाइल कोलिन को, है ना, अब वो एंजाइम ही नहीं को मार दिया अपन ने, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा। अच्छा पर पता ये सिर्फ कोबरा बाइट में ही इफेक्टिव है, क्योंकि कोबरा बाइट में क्या बताया था, कोबरा मतलब अल्फा बगरा टॉक्सिन, पापा अल्फा काम करेगा, पोस्ट एसिटाइल कोलिनेस्टरेज भी तो पोस्ट के उधर ही है, तो इसलिए सिर्फ नियोस्टिग्मीन सिर्फ पापा के केस में, कोबरा के केस में काम करेगा। मैंने तुम्हें बताया ये इनहिबिट कर ही रहा है अपना एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम को, एंजाइम इनहिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन तगड़ी तरीके से बढ़ गया। अब बढ़ गया तो उससे क्या होगा, ये सारे रिसेप्टर्स पे जाएगा, रिसेप्टर पे जाएगा, अच्छी तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो जो बस यार इतना ही था, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, ओके।